जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो, बताओ। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में आज के समय सिंप्लीफिकेशन और सर्च सिंथेसिस के भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पर 2 सवाल, कहीं पर 3 सवाल, कहीं पर 4 सवाल, कुछ इस तरीके का इसका माहौल है। और यदि आप इसके सारे टाइप्स को नहीं जानते हैं तो बहुत दुख की बात है फिर। ठीक है, सबसे मज़े की बात एक और बात बताऊं, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका जो लेवल है वो भी काफ़ी ख़त्म लेवल है। ठीक है, ख़त्म इन द सेंस कि कोई बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी, लिमिटेड बातें हैं, लिमिटेड बातों का ध्यान रखना है और आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक से। ठीक है, तो क्या आप एक्साइटेड है भाई, बताइए। कैप हटा दो सर, चलो मंडे से तुमको कैप हटा हुआ मिलेगा। ठीक है, मंडे से कैप हटा देंगे, और बोलो है मंडे से कैप हटा देंगे। डन 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 डन, मंडे से कैप हटा दिया जाएगा। और बताइए सर। बढ़िया, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन की बात, सर शीट अपलोड कर दी आपने ऐप पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की अगर हम शीट की बात करें यहाँ पर, तो सिंप्लीफिकेशन की जो शीट है वो एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुकी है, आप अपने बैच के अंदर में देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और जैसे यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद में इसकी जो क्लास नोट्स है हम वो भी अपलोड करके आपको दे देंगे। सिंप्लीफिकेशन को बहुत शालीनता से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें मल्टीपल भाग होते हैं। पहले कुछ पर्टिकुलर ऐसे टाइप थे जिससे एसएससी और बाकी एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते थे, और अब कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर जगह पर हर किसी में आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो बाइनरी के लिए कह रहे हैं, बाइनरी के लिए वेट करें, वो अलग से मेरे भाई मैं आपको करा दूंगा, उसमें अभी थोड़ा सा होल्ड है, कुछ रीज़न है इसकी वजह से। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, बाइनरी हम बाद में करवा देंगे। ठीक है, बाइनरी हम बाद में करवा देंगे। जितने बच्चे बाइनरी के लिए मेरे भाई यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बाइनरी बाद में होगा, अभी नहीं होगा। आइए तो सिंप्लीफिकेशन की बात हम करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, कि कंसेप्ट नंबर 1 इसके अंदर में होता क्या है। तो कंसेप्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन इसमें बच्चों पूछे जाते हैं वो तुम्हारे पूछे जाते हैं यहाँ पर बोर्ड मास से लेके। जैसे मानो मैंने रैंडमली कह दिया कि 2 × 2 + 2 - 2, ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर पहले क्या करोगे। क्या पहले तुम इधर से सवाल को बनाने जाओगे, पहले तुम पीछे से सवाल को बनाने जाओगे, या बीच में बनाने जाओगे। मतलब पहले मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा कि डिवाइड आएगा कि माइनस आएगा कि क्या आएगा। यानी किसी सवाल के अंदर में मल्टीपल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो प्राथमिकता किसको दी जाती है और कैसे सवाल को बनाया जाता है ये समझिए। क्योंकि कोई भाई अगर मान लीजिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो कहेगा 2 × 2 कितना हो गया, तो 2 × 2 4, 4 2 6, 6 में से 2 गया, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, उसका आंसर 2 आ जाएगा। कोई अगर मान लीजिए बॉडमास के नियम से जाता है तो कहता है पहले डिवाइड किया जाता है, तो भाई मेरा वो क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा। तो पहले डिवाइड करेगा तो 2 को डिवाइड करेगा 2 से, तो हमारे सामने इतना। फिर बोलेगा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 + 2 - 1, तो यहाँ पर जो है 4 2 6 में से गया तो 5 आंसर आएगा। कोई ऐसे जा रहा है तो उसका आंसर 2 आ रहा है, कोई नियम से जा रहा है तो 5 आ रहा है। तो भैया उत्तर होगा तो होगा क्या इसका। इसी बात को मेरे भाई यहाँ बताने के लिए आपको आता है बॉडमास का नियम। और बॉडमास का नियम यहाँ पर क्या कहता है, तो बॉडमास का नियम कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम एक लाइन यहाँ पर याद कर लो, और वो लाइन मेरे भाई यहाँ पर ये है, वी बॉडमास। क्या हो जाएगा, वी बॉड मास। वी बॉड मास का मतलब क्या है, वी का मतलब हो गया बार या फिर विनिकुलम, ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी जब कई सारी चीजें तुम्हारे साथ में क्रम में हमला करने लगे तो एक एक करके उनको निपटो। ठीक है, और एक एक करके निपटना है, और मेरे भाई यहाँ पर एक एक करके जो है उसको हल करना है। ठीक है, लोकेश मीना भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीजें नहीं दिख रही हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, टीम लगी हुई है, एक बार चेक करके आपको कंफर्म करती है। ठीक है, आइए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो अगर हम बॉडमास की बात करें तो जैसा मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर कहा कि पहले इसको हल करना होता है फिर सबको, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि बॉडमास में जो शब्द है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। तो वी होता है जो छिपा हुआ होता है, और जनरली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसके बारे में।
वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विनिकुलम। वी का मतलब क्या होता है? विनिक्यूलम होता है। ठीक है, शायद स्पेलिंग LUM या LAM होता है विनिक्यूलम के आसपास। विनिक्यूलम का मतलब क्या हो गया? कोई भी संख्या उसके ऊपर में जो बार होती है ना, उसी को मेरे भाई यहाँ पर विनिक्यूलम भी कहा जाता है। विनिक्यूलम कह लीजिए या बार कह लीजिए। ये बी का मतलब जो होता है वो होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। सबसे पहले होता है छोटू ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट और इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको प्राथमिकता, फिर इसको, फिर इसको। ओ का मतलब होता है ऑफ, फिर ये डिवीजन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑफ होता है। इसका मतलब डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें ध्यान देना होता है, इस तरीके से हमें समझना होता है। ठीक है, जैसे मैंने देखा ना विनिक्यूलम है यहाँ पे, या लाइन भी कह लो, बार भी कह लो, फिर छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट भी होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ अब थ्योरी के पार्ट है नहीं, सीधा क्वेश्चन से चलोगे तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर तुम चीजों को समझ पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे चैंपियंस के लिए, और वो यहाँ पर ये है, सीपीओ 2024 का बच्चों सवाल है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से यहाँ दिया गया है और आप यहाँ देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे जो आप पाओगे, द वैल्यू ऑफ इतना, इसका जो मान है वो मान हमारा कितना होगा। इसका जो मान है मेरे भाई वो मान हमारा कितना होगा। तो इसमें तो काफी सारी चीजें, मल्टीप्लाई है, ऐड है, डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, सब कुछ है। तो आपको पता है कि सर हम बॉडमास के नियम से जाएंगे, और बॉडमास का नियम सर यहाँ पर क्या कहता है? तो बॉडमास का नियम पहले कहता है कि विनिकुलम, कहीं पर भी विनिकुलम नहीं है तो इसको सर रहने दो। ब्रैकेट, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है तो रहने दो। ऑफ, कहीं पर भी ऑफ नहीं है तो रहने दो। यानी पहले होगा डिवीजन, तो जहां जहां पर डिवीजन होगा पहले उसको गोला मारो। यानी डिवीजन तुम्हारे सामने एक यहाँ पर है दोस्त, पहले इसको डिवाइड करना है। और कहीं पर भी डिवीजन है तो नहीं है पूरे सवाल में, और कहीं पर भी डिवीजन नहीं है तो यहाँ पर बाकी चीजों को भी एज इट इज आप लिखेंगे, बाकी चीजों पर कोई फोकस नहीं करेंगे। 9 को 9 से डिवाइड करने पर कितना आता है? तो 1 आता है। तो बस आप यहां लिख देंगे, एंड रेस्ट विल बी रिटन एज इट इज। बाकी लोगों को मेरे भाई जैसा है वैसा ही आपको मेरे भाई यहां पर लिख देना है, जैसा है यहां पर वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई कोतवाही नहीं करनी है, कहीं पर भी नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं। यहाँ पे 9 इंटू 9 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 9, 9 इंटू 9 माइनस 9 माइनस, ये एकदम सारी बातें हमने सही लिखी है। अब बच्चों यहाँ देखिए, डिवीजन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आपने मल्टीप्लाई किया है? चीजों को बताइए। मल्टीप्लाई किया है? मल्टीप्लाई यहाँ पर एक है, देखो जहां जहां मल्टीप्लाई है हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई। अरे यार क्या बदतमीज है ये आदमी। ठीक है चलो, मल्टीप्लाई एक हमारे सामने यहाँ पर है, मल्टीप्लाई एक हमारे यहाँ पर है, मल्टीप्लाई एक यहाँ पर है, और मल्टीप्लाई एक यहाँ पर है। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, आप भी वही समझदार बनिए और इस इशारे को लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर ये प्लस का 81, ये माइनस का 81, ये इससे क्या होगा? खत्म। ये प्लस का 81 माइनस का 81, ये क्या हो जाएगा? इससे खत्म। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो खत्म कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, बच गया ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो में अगर आप देखोगे तो यहाँ प्लस का 9 भी माइनस के 9 के साथ में क्या हो जाएगा? खत्म। तो खाली बचेगा तो कितना बचेगा? 1, और 1 बचेगा तो कौन सा आंसर आएगा? बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। बी फॉर भाभी जी घर पर हैं इज द सही उत्तर है। बी फॉर बनेंगे दरोगा इज द सही उत्तर है। क्लियर है? तो यही होता है फर्क बॉडमास के अपने नियम का, कि जब आप बॉडमास के नियम को ध्यान रखते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और इस क्रम को समझते हुए आप सवालों के उत्तर को जल्दी दे पाते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया हमसे सवाल है, पढ़िए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 + 44? ये सब, इसमें तो कोई नौटंकी नहीं है, इसमें यहाँ पर कोई ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो कोई दिमाग में अगर ये लगाए कि सर यहाँ पर देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें सर जोड़ना है और कितनी बार? 4 बार को। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई दिखाता हूँ आपके जोड़ने के तरीके में फिर मेरे जोड़ने के तरीके में क्या फर्क आएगा। मैं आपको सब के बारे में बताता हूँ, बहुत तरीके से मैं आपको बताता हूँ।
तो सबके जोड़ने में यहाँ पर जो होगा वो क्या आएगा, 4 8 12 16 20 का 0 हाथ में 2, 4 8 12 16 2 18 का 8 हाथ में 1, 12 और 13 का 3 हाथ में 1, ये हमारे सामने 9, हमारे सामने इतना 49380, 49380। बोलोगे गुरुजी इसमें आप नया क्या बताए, ये तो हम सबको आता है। तो मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यही तरीका बताऊंगा, बताओ मैंने तुमसे कब कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही तरीका बताऊंगा। मैं तो मेरे भाई इससे भी जबरदस्त, इससे भी खतरनाक तरीका बताऊंगा, इससे भी जबरदस्त, इससे भी खतरनाक तरीका बताऊंगा कि आप यहां पर किसी भी संख्या को किस तरीके से यहां पर जोड़ करके लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मान लीजिए मेरे सामने यहां पर आया 1 1 1 1, ठीक है, फिर 1 1 1, फिर मेरे भाई 1 1 और फिर 1। आप देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इसी से हम आपको ट्रिक निकाल करके दे देंगे। और इससे मेरा यहाँ ट्रिक क्या निकल करके आएगा कि आज के बाद क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, आपको मेरा ट्रिक इस्तेमाल करना है। और आपको मेरा ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो आपको ये देखना है कि किस डिजिट की आप बात कर रहे हो, किस डिजिट की बात कर रहे हो। यदि सारे के सारे डिजिट सेम है तो यानी आप 1 की बात कर रहे हो। तो 1 की बात कर रहे हो तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 1 देखो 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है। तो 1 पहले कितनी बार आया, 1 बार, फिर कितनी बार आया, 2 बार, फिर कितनी बार आया, 3 बार, और फिर कितनी बार आया, 4 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर मैच है। यानी कल के दिन अगर मेरे सामने यहाँ पर वो 7, देखो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7, और सबको यहाँ जोड़ा जाए। प्रैक्टिकली हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस डिजिट की बात हो रही है, 7 की, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई। 7 चौके 28 का 8 2 पास में, 21 और 2 23 का 3 2 पास में, 14 2 16, और मेरे भाई यहाँ पर 8638, 8638। और अगर नहीं यकीन हो तो तुमको मेरे भाई जोड़ करके भी तुम देख लो, 7 चौके 28, यहाँ 7 तिरके 21, इसी तरीके से तुम्हारा ये कहानी भी चलेगा, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को जो आप बना रहे थे, अब आप यहाँ पर ये जो 4 वाला जो नौटंकी किए थे, हालांकि बोर्ड मास से रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इस सवाल को अगर बनाए तो मेरे भाई क्या होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो डिजिट किसकी बात हो रही है, 4 की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 4 × 5 20 का 0, 2 हाथ में 18 का 8, एक हाथ में 12 13 का 3, एक हाथ में 9, और ये हमारे सामने 49380। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे सामने सीधा 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 हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए, जो बोर्ड मास हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम आपको कराते हैं, और उसी में आपको समझाते हैं कि पहले ब्रैकेट आएगा, ऑफ आएगा, डिवीजन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, एडिशन आएगा और सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो आइए यहां पर अगर हम देखें तो अब ये सवाल में देखो आपके सामने जैसे कहा था कि वी बोर्ड मास में आप यहां पर अगर देखेंगे तो कहीं पर भी विनिकुलम है, कहीं पर भी विनिकुलम तो नहीं भैया, विनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट की अगर करें बात यहां पर तो ये हमारे सामने इस तरह के कुछ ब्रैकेट है, यानी इसको अलग हल करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है दोस्त मेरे, इसको अलग हल करना है, उसके अंदर में पहले छोटू ब्रैकेट है, छोटू को हल करना है। तो ब्रैकेट हमें दिख गया, ब्रैकेट के बाद दिखेगा ऑफ, ठीक है। ऑफ कहाँ पर है, तो उधर का ऑफ अलग है, इधर का अलग है। ऑफ के बाद में हो जाता है डिवीजन। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हर ब्रैकेट को आप अलग हल करिए। जैसे यहाँ पे ये आपका एक अलग ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपके सामने जो भी चीजें लिखी गई हैं आप देखिए उसको। तो पहले डिवाइड का काम करते हैं, 6 डिवाइड करेगा इसको कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। प्लस हमारे सामने यहाँ पर डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई, तो 12 × 2 हमारे सामने 24। आप एक बार में दो स्टेप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्लस हमारे सामने आ जाइए 78, फिर उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट हमारा, हम यहाँ पर बात करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, 3 ऑफ 25। आप देखो यहाँ पे 3 हो गया, ऑफ हो गया मेरे भाई। ऑफ के बाद में क्या है, तो ऑफ के बाद में यहाँ छोटू ब्रैकेट है, तो ऑफ के बाद में यहाँ छोटू ब्रैकेट है, जिसका मतलब 25 माइनस 2 × 10 है। तो मैं आपको मेरे भाई सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि ये ऑफ बाद में हल होगा, पहले ब्रैकेट होगा, पहले ब्रैकेट होता है फिर ऑफ होता है, पहले ब्रैकेट होता है फिर ऑफ होता है।
तो 2 इंटू 10 20, 25 माइनस 20 कितना 5। तो मैं इस सीधे सीधे यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर इसका मतलब होता है 5 होता है। आइए चलिए यहाँ पर देखिए 25 और प्लस 24 49, 49 में से 8 गया तो 41 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 78 हो जाएगा, माइनस हमारे सामने क्या होगा 3 और 5 15, 15 5 क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 38 को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा 38 को अगर आप जोड़ोगे तो ये तुम्हारे सामने, एक सेकंड रुक जाओ, 38 नहीं है ना, ये तुम्हारे सामने कितना हो गया 7 8, ये हमारे सामने मेरे भाई 20 इसमें से निकाल दो, 7 में से 2 गया 5 50, तो कुल मिलाकर के ये 99 हो जाएगा। और 99 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है जो कि आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिमरन आलिया कहती हैं 23 होगा, इसमें तो 23 तो कहीं पर है ही नहीं। सिमरन जी किसकी बात आप कह रहे हैं 23 होगा बताइए। 41 में 58 को जोड़िए 99 आएगा। ठीक है, आइए चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास में आपको चीजें मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ देखें जो कि सवाल सीजीएल के मेंस का है और ये 2025 में ही पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और एकदम धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा सा आसान सवाल, फिर अगली क्लास में थोड़ा और मुश्किल, फिर अगली में थोड़ा और मुश्किल। जैसे आप बाकी चैप्टर्स में मुझे देखते हो वैसे ही आप यहाँ भी देखोगे, एकदम से टफ लेकर के जाएंगे तो चीजें आपके ऊपर बाउंस मारेंगे, तो वो भी जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ जी, 4 का क्यूब हमारे सामने कितना होता है, तो हम कहेंगे सर 4 का क्यूब हमारे सामने 64 होता है। माइनस 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, 22 को 2 से भाग करो 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने 8 है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, 7 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 42। ठीक है भाई, आ जाओ चलो ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 5 और 2 हमारे सामने 7 हो गया, 6 और 2 8, 8 4 12 का 2 हो गया, और ये इतना हो गया, इसमें से 8 आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 219। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, सी फॉर का होना क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। छोटू मोटू क्वेश्चन है भाई। आइए चलिए यहाँ पर जो है आप और क्वेश्चन देखिए, आपने सीपीयू का क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक, आप देखिए सीपीयू में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया, ये एक अलग ब्रैकेट में आया है, फिर यहाँ पर ये एक अलग ब्रैकेट में आया हुआ है। ठीक है, ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, प्लस करके इसके बराबर किया गया है। तो हमने सीखा है जी ब्रैकेट को प्राथमिकता पहले देते हैं, तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट को प्राथमिकता देंगे 48 डिवाइडेड बाई 72, तो ये 48 हो गया। ठीक है, मुझे इसको डिवाइड करना है, किसके साथ में करना है 72 के साथ में, तो पहले हम डिवाइड करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 3 ये हमारे सामने ऐसा हो जाएगा, माइनस मेरे भाई यहाँ पे। आप बताइए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे या फिर पहले डिवाइड, तो बोलेंगे सर ये बड़ा ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट है, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर काम किया जाएगा। छोटे ब्रैकेट के अंदर कहा जोड़ो तो मैं जोड़ूंगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर कहा घटाओ तो मैं घटाऊंगा, छोटे के अंदर बोला वहां मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करूंगा, जो छोटे में बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 8 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और इनटू की बात करें तो 40 माइनस 32, यानी ये हमारे सामने 8 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने कितना होगा, प्लस हमारे सामने 2p होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे सामने कितना होगा तो 3 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखिए, आप यहाँ पर करेंगे 12 से कितनी बार में भैया, तो 12 से तुम्हारे सामने 4 बार में, या फिर ऐसे कह लो सर 24 का 2 बार में, और 24 से 3 बार में, और 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, 15 है डिवाइड के बाद वाली संख्या नीचे चली जाती है, तो 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा 8, माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, प्लस हमारे सामने 2p बराबर हो जाएगा कितने के 3 के। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है भाई, यहाँ पे बस आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, तो इतना लाइन लिख रहा हूँ। 2 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 2p हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 के। अगर आप देखोगे -3 है, जाके जोड़ोगे 6 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2p का मान क्या होगा, -3 उधर गया 6 हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 6, तो p का वैल्यू कितना हो गया 3, p का वैल्यू कितना हो गया 3, तो p का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया।
बहुत बढ़िया, एकदम सारे के सारे धुरंधर हमारे उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, और कुछ यहाँ नालायक जो है ऑप्शन नंबर ए भी बता रहे हैं। ए बताने वालों को जिंदा दीवालों में चुनवा दिया जाएगा अनारकली के साथ में। खोजते रहना फिर मेरे भाई यहाँ पे तुम, ठीक है। बिल्कुल, अनारकली को जहां चुनवाया गया था वहीं चुनवा दिया जाएगा तुमको भी, सोच लो। सलीम तो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अनारकली गायब है। बताइए सलीम साहब, चुनवा दिया जाए? आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ वो भी सीजीएल मेंस का है, 2023 का है। हमसे क्या कहा गया भाई मेरे? देखो, पहली बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। घर के छोटे वाले को खुश रखो, बाकी सब खुश रह लेंगे। घर के छोटे वाले को खुश रखो, बाकी सब खुश रह लेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर ये बात। यहां पर देखो, ये क्या है? डिवाइड है। तो मेरे भाई डिवाइड को जब तुम मल्टीप्लाई में बदलते हो ना, देखो ये तुम्हारे सामने डिवाइड है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये चीज अपने आप की उल्टी हो जाती है। 24/25 अपने आप का उल्टा होकर के मेरे भाई यहाँ 25/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये देखो 1/8 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मझिला वाला कितना है? तो ये 1/6 है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 36/45 है। अब मैं मानता हूं यहाँ पर ये ठीक है, ये डिवीजन को तुम मल्टीप्लीकेशन में बदलोगे तो ये 25 बटे क्या हो जाएगा? तो 25/24 हो जाएगा। 25 बटे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। माइनस अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट देखते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे हो गया तुम्हारे सामने 12/21, 12 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इंटू हमारे सामने 14 बटे कितना हो जाएगा? तो 14/15 हो जाएगा। वो डिवाइड को वापस मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये 25 बटे क्या हो जाएगा? सॉरी 45/24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 45/24 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे सामने ये पूरा पूरा खत्म हो गया। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 27/36 ये तुम्हारे सामने हो गया। मैंने सिर्फ अभी इतना काम किया है कि अपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट के अंदर घुसूंगा ना तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन 4 चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले मुझे करना होता है डिवाइड। क्या करना होता है? डिवाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या उचित समझा? डिवाइड समझा। अब देखो यहाँ पर तुम काटोगे भैया, कितनी बार में काटोगे? तो 12 से काटो तुम 3 बार में, 12 से काटो तुम 2 बार में, 5 से काटो तुम 5 बार में, 5 से काटो तुम 9 बार में, 3 से काटो तुम 3 बार में। तो बेसिकली ये हो गया हमारे सामने 1/8 प्लस, ठीक है, समझिए मेरी बात को यहाँ पर लेके 1/6 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ, माइनस। अगर हम देखें तो यहां पर कह सकते हैं 7 से 2 बार में, 7 से कितनी बार में? तो 7 से हमारे सामने भैया 3 बार में, 15 और 3 से 45 खत्म, 12 और 2 से 24 खत्म। ये तो पूरा पूरा 1 ही आ गया, ये पूरा पूरा 1 आ गया। 27/36, 9 से 3, 9 से 4, तो 9 से 3 और 9 से 4। तो लीजिए भैया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अभी देखते चलो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा, 25/24 को समझा हमने भाई। तुम्हारा 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, और 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में। तो दैट इज इक्वल टू 1/6, 1/6, ठीक है भैया, 5/6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे? आ जाइए, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 1/72 है। आइए देखते हैं, 1/72 है, 4/72 है, यहाँ पर क्या है? तो बेसिकली ये हो गया हमारे सामने 1/8। आप इसको हल करके लेके आना, तो बोलोगे सर ये 5/36 है, और ये 5/36 में से माइनस करना है मुझे 1 को। यार मेरा उत्तर तो माइनस में आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये 5/36 -1, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 5 - 36 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 36। 5 - 36 यानी 31/36। 31 बटे कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। ये पूरे वैल्यू का इतना हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने 3 बटे क्या हो जाएगा? 4। आप यहाँ पर सब का एलसीएम लीजिए और हल करिए मेरे भाई। सबका जो एलसीएम लेंगे, हल करेंगे, तो सबका एलसीएम आपको नीचे कितना मिलेगा? 72। 8 का, 36 का, 4 का, सबका बदला लेकर रहता है फैजल। 72। 8 का कितना गुना है? 9 गुना है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 36 का कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पर 4 का कितना गुना? 18 गुना है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करो। ये तुम्हारे सामने आ चुका है। 54 और 9 63 में से 62 गया, तो मेरे भाई 1/72 हो जाएगा, और 1/72 ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा।
एक पल के लिए जब यहाँ पर मेरा इसको हल करने पर माइनस आया था तो मुझे लगा यार माइनस में तो कहीं आंसर मेरा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी माइनस में नहीं दिया गया था। बट बाद में समझ में आया नहीं भैया माइनस वाला कहानी इसमें बनता ही नहीं। 31 कैसे लिए, आप इसको हल कर लीजिए ना मेरे भाई। 5/36 में से आप करिए 1 को माइनस, तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे 36 आ जाएगा। यहाँ पर इतना है 36 इंटू 1 36 आ जाएगा। 5 में से 36 गया -31/36 आ जाएगा, -31/36 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें मगर बड़ी बातें, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले उत्तर इसका कौन देता है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शीट आपने अपलोड करवा दिया ना भाई, ठीक है, आगे की भी पीडीएफ भिजवाई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इतना सब कुछ है हमारे पास में, और हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से हम बॉड मास लगाते हैं। इस बॉड मास में सबसे पहले विनिकुलम पर फोकस जाता है, तो विनिकुलम पर फोकस जाएगा तो यहाँ सब कुछ छोड़ करके पहले विनिकुलम। इस छत के नीचे अगर दो संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो उससे मल्टीप्लाई करना, उस छत के नीचे अगर दो संख्या प्लस हो रही है तो प्लस करना, उस छत के नीचे अगर यहाँ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करना। एक और चीज, ये माइनस इस छत के ऊपर में नहीं है, अगर ये माइनस इस छत के ऊपर में होता तो हम इसे -8 लेते हैं। ये जो मेरे भाई छत लगा हुआ है वो खाली 8 के ऊपर में, यानी हमें इतना देखना है। हमें क्या देखना है, इतना देखना है। मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, इसको -8 ले लेते हैं कि -8 है। ये -8 नहीं है दोस्त, वो 8 ही है। वो क्या है, तुम्हारे सामने 8 है। तो पहले विनिकुलम को हल करो, तो विनिकुलम को हल करोगे तो कहोगे सर ये 25 है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में सर ये 16 है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ये हमारे सामने 14 है, उसके बाद में क्या हो जाएगा सर ये 18 है। ठीक है, माइनस हमारे सामने 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ये हमारे सामने 11 है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 25 - 16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14। 18 में से 11 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 हो गया, 14 में से 7 गया तो मेरे भाई यहाँ 7 हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 25 और 16 में से 7 गया इतना। ठीक है, 25 में से 9 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16, और 16 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से बनाना है विनिकुलम, विनिकुलम के बाद में डिवीजन। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, थोड़ी यहाँ रफ्तार को और धार लगाएगा। देखो 3 × 3 9 1 10/3, तो ये कितना हो गया, 10/3 हो गया। चलो आ जाओ, फटाक देना यहाँ पर। अब देखो 3 × 4 12 1 13/3, तो ये कितना हो जाएगा, 13/3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें 3 × 3 9 1 10/3, तो ये हमारे सामने कितना, 10/3। ठीक है, अब यहाँ देखोगे 3 × 2 6 1 7/3। अभी खाली मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इस तरीके से, बाद में हम लोग जो है वो देखेंगे किसके ऊपर में क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या है, तो बार है। यही क्वेश्चन है ना सर आपका, देख लीजिए। सबको पहले यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट में लिख दिया, अब उसके बाद में कहा गया बार है। तो बार है तो मेरे भाई ये एज इट इज रहेगा, पहले इसको हल थोड़ी करेंगे। यहाँ पर ये भी हल रहेगा, इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी एज इट इज रहेगा, इसको भी हल नहीं करेंगे। डिवाइड भी रहेगा, रहे 7/3 में से 1/3, पहले बार को हल करो। 7 - 1 तो मेरे भाई 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम देखें आपके सामने यहाँ पर, तो एक मजे की बात हम आपको बताते हैं। हम चाहते तो ऊपर वाले में ही इस स्टेप को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 10/3 है। ठीक है, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो 6/3 का उल्टा 3/6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3/6 हो जाता है। ये अपने दिमाग में बहुत तरीके से फिट करके बैठ जाना, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 3 से तुम काटोगे कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काटोगे तुम 5 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो 10/3 है, माइनस मेरे भाई 13/3 है, और प्लस हमारे सामने 5/3 है। देखो 10 + 5 15, 15 में से 13 गया तो मेरे भाई 2/3 आ जाएगा। 2/3 कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा आंसर है। बस बात खत्म। ठीक है, ए होगा। अच्छा ए कैसे होगा यार, 15 में से 13 गया तुम्हारे सामने, ए कैसे आ सकता है बताना, यही तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, प्लस मेरे भाई यहाँ 10/3 डिवाइड हो जाएगा हमारे सामने, तो 7/3 में से 1/3 गया, 6/3, परफेक्ट एकदम। 13/3 प्लस मेरे भाई 10/3 का उल्टा 3/6, 3 से 2 5/3, 13 5 18। ठीक है, 13 5 18/3। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए भैया,
एक बार रुक जाइए आप लोग, है ना, हाँ हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया, हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे सामने 10/3 हो गया, माइनस 13 + 5 18/3, 18/3, और 10 - 18 मतलब -8/3, ये हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा वो करेक्ट होगा। हमने क्या किया था कि सीधा जब ब्रैकेट हटाया था ना, तो इस संख्या को माइनस में कर दिया था, लेकिन हमें इसको भी माइनस में करना था। तो इट्स बेटर कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए तब लेकर के आइए। 13/3 में 5/3 को जोड़िए, 18/3 आएगा, तब लेकर के आइए, तब बनाइए। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स का थोड़ा सा पेपर में ध्यान रखें, नहीं तो आने के जाने मेरे भाई, आने के जाने पड़ जाएंगे। जो आना था नंबर वो उठ के चला जाएगा, रूठ जाएगा आपसे, आप मत करिएगा ये काम। आइए CHSL 2024 में ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया, डी का मान दिया गया, और कहा गया इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में जैसे मैंने कहा नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगाना होता है। वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, और जब आपको परेशान करेगा तो अब अगर आप हो गए तो गए काम से, नहीं हुए उसकी आत्मा को पकड़ लिए तो देखो इस सवालों को कैसे बनाओगे। क्या है इन सवालों में, आप मुझे बताओ, कुछ है मेरे भाई यहाँ पर? दूर दूर तक भाई मेरे कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो आप पढ़ो। सबसे पहले ए की बात हम करते हैं, हम लोग ए की बात, तो ए की बात हमारे सामने 9/16 है, ठीक है, और ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो, 36/25 हो जाएगा। तो हमारे सामने 36 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारे सामने 9/16 × 36/25। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे भाई 36/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कट सकता है, तो ज्यादा ज्यादा ये काट सकते हो कि 4 से तुम्हारे सामने 4 बार में, और 4 से तुम्हारे सामने इतनी बार में, 81 बटे कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने ए की वैल्यू हो जाएगा। अब आ जाओ बी के मान को हम देखते हैं। बी का मान पूरा शुरू होता है यहाँ से और खत्म होता है यहाँ पे। हम देखेंगे तो ये हो गया 9 हो गया, फिर डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 25। बहुत तरीके से ये सवाल को मतलब बोलते हैं ना भैया कि मैरिनेट किया गया है, यहाँ देखो बनाया गया बहुत तगड़ा, ठीक है। ये तुम्हारे सामने बी लिख रहा हूँ, 9 का 9 लिख रहा हूँ, डिवाइड का डिवाइड लिख रहा हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 25, तो ऐसा कर लो 16 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइड बाई 36 है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत तरीके की बात है, पहले ब्रैकेट के अंदर को डिवाइड करो, यानी इतना, फिर डिवाइड करो बाहर वाले को, 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16/25 हमारे सामने हो गया। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये 36/1 बन जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब भाई मेरे यहां पर आप समझो, ठीक है, आपको गुना वुना करने का तो कुछ मिला नहीं आपको, ठीक है, कुछ इसमें से तो काट नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो ये तो बहुत संख्या बड़ी निकल जाएगी, बट ठीक है हम लोग देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई, मैं आपको देखता हूँ, 16 का 6 गुना 96 का 6, 9 पास में, 16 3 48 और 9 57, यानी इतना बटे 25, ठीक है। तो अगर हम बी के मान की बात करें तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान होगा 9, और जब डिवाइड तुम्हारा मल्टीप्लाई में बदलता है तो मेरे भाई ये हमारा 25 ऊपर जाएगा, और 576 जो होगा वो नीचे आएगा, यानी ये हमारे सामने 225 और बट्टे में क्या हो जाएगा 576। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। हमने ए और बी दोनों को पता किया, बी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स निकला, 1/36 होगा। अच्छा सॉरी, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, तो जैसे 9 से डिवाइड हुआ 16/25, ये मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो 36 का हो जाएगा हमारे सामने 1/36 हो जाएगा। अब अगर 1/36 हो जाएगा तो 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, और बट्टे में 25 का 9 गुना 225 मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बी की वैल्यू हमारे सामने दिखेगा, तो 9 का 9 हो जाएगा, वो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये हो जाएगा हमारे सामने 225 और बट्टे में कितना 4। ये खाली बी की वैल्यू है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको लेकर के मत चलो, ठीक है। आ जाओ चलो, बी की वैल्यू बहुत वाहियात है, बहुत गंदी है, छोड़िए। सी के मान पर आते हैं, सी के मान को देखते हैं। सी का मान कहा गया 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये ब्रैकेट को तुम बंद कर लो, और बंद करने के बाद में लास्ट में तुम डिवाइड कर देना 36 से। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही हम लेके चल रहे हैं कि सर 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 25। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरे भाई 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36। तो 9 × 25 225 बटे में 16। तो यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो हम कहेंगे 225 और बट्टे में कितना हो जाएगा 16,
ठीक है। डिवाइड बाई 36, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पर ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी संख्या है, इसको एज इट इज होल्ड पे रखते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं लग रही है। डी के पास में आते हैं, डी से देखते हैं बेटा तू क्या दे सकता है, जल्दी बता दे। तो जब डी के पास में हम गए तो हमने डी को भी देखा, डी को हमने देखा तो इसने कहा सर 9 को डिवाइड कर दो किसके साथ में, 16 के साथ में। ठीक है, फिर यहाँ एक डिवाइड आ जाएगा और वहां सर 25 को डिवाइड कर दो किसके साथ में, 16 के साथ में। हम यहाँ करेंगे 9/16 और ये डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बेसिकली जो हमने यहाँ पर किया था कि सर 9 डिवाइडेड बाई 16 हमारे सामने ही हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 36 हमारे सामने हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने ऐसा हो गया 9/16 25/36, 9/16 और इसका 36/25। आप यहाँ देखिए 4 से आप काटेंगे 4 बार में, 4 से आप काटेंगे 9 बार में, तो ये हमारे सामने 81/100 आ जा रहा है। और 81/100 कौन आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ डी आ रहा है। तो अगर हम डी की बात करें तो ए 81/100, डी 81/100, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर इक्वल। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसा वाला क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग और बकवास सा, इसके अंदर में कुछ था नहीं, बस तुम्हारा वक्त ले रहा था, तुमसे टाइम बर्बाद करवा रहा था, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सारे बच्चे तो पहले आंसर दे चुके हैं, बढ़िया बात है। आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, CHSL 2025 का सवाल है। 14 के स्क्वायर में 87 का स्क्वायर का मान किसके बराबर है? 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर मेरे भाई किसके बराबर है? चलिए सर, इस सवाल को हमें जो है करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मानो कोई बच्चा है, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर वो क्या करेगा, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर वो ये करेगा, 14 का मतलब यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 196 हो जाता है। और 47 87 मेरे भाई यहाँ पे, अब संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 का 9, 4 हाथ में हमारे सामने। ठीक है, 8 7 56 दूनी 112, 4 116 का इतना, 11 हमारे पास में, 64 65 75, ये हमारे सामने हो जाए 7569। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये मेथड नंबर 1 है, बाद में बताऊंगा। 6 और 9 15 का 5। ठीक है, 6 और 9 कितना हो गया भैया हमारे, 15 का 5 हमारे सामने हो गया। और फिर मेरे भाई 9 6 15 का 16 का 6 हमारे साथ हो गया। ठीक है, 5 1 6 1 7 मेरे भाई 7765 हो गया। क्या हो गया, तो बोलोगे सर 7765 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम्हारे सामने ये आया, अब यहाँ एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस का आप यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करोगे, इसको निकालोगे, इसको निकालोगे, उसको निकालोगे, उसको निकालोगे, तब हल करोगे। मैं आपसे अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहता हूँ कि इस तरीके से तुम जाओ ही मत। क्यों मेरे भाई इस तरीके से तुम जा रहे हो? मैं आपको यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ कि ये बेसिक जो होती है, ये बकवास की बातें होती हैं। किसी भी सवाल में बनाने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 यूनिट डिजिट, तरीका नंबर 2 डिजिटल सम, और तरीका नंबर 3 वहां पर जो होता है वो होता है डिविजिबिलिटी बच्चों। ठीक है, कि वो किससे डिविजिबल होगा। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट देखिए, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, जिसमें क्या का अंक 6 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें यूनिट का डिजिट कितना आ जाएगा मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट यानी इकाई से हल करता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 का यूनिट डिजिट 6 आता है, 7 का स्क्वायर 49 का यूनिट डिजिट 9 आता है, 9 और 6 15 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5 है। अब कौन सा ऑप्शन 5 देगा? 7 का स्क्वायर 49 का 9 आ जाता है, 8 का स्क्वायर 64 64 का 4 आ जाता है, 9 + 4 मेरे भाई 13 का 3 आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 का 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 का 9 होता है, 9 4 13, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 8 8 64 4 हो गया, ये यूनिट डिजिट 5 दे सकता है। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 7 देगा, नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर बी आंसर होगा। समझ में आ गया बात? दिखाइए भाई, कमेंट दिखाइए। तो यहाँ पर जो है हमारे सामने इस सवाल को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा था? इकाई का अंक था। अगर इकाई का अंक से बात नहीं बनती, हम डिजिटल सम लगाते, डिजिटल सम लगा करके बनाते, बट ऐसे नहीं करते। तो कंसेप्ट नंबर 1 जो था, बेसिकली हमने उसके अंदर में सारे जो क्वेश्चंस किए बच्चों, वो हमने किए बोर्ड मास के। ठीक है, और बोर्ड मास से इर्द गिर्द भी थोड़े बहुत एक आधा सवाल हमने देखे, कुछ ट्रिक्स भी हमने देखे, कुछ नियम भी हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 2, टाइप नंबर 2 में। कई बार बोर्ड मास में, मतलब सिंप्लीफिकेशन में, आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं जो दिखते हैं बहुत भयंकर,
होते बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी न किसी फॉर्मूले के ऊपर में आधारित होते हैं, और अगर आपको वो फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप राजा हो, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत आपको हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप इस सवाल को मेरे भाई यहां देखो, ठीक है। आपको उस सवाल के पहले मैं आपको बताता हूं, याद करिए बचपन में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके सामने क्या क्या होता था देखो। यहाँ पे आज हम आपको बात समझाते हैं। तो बचपन में जब आप पढ़ते थे यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जब पढ़ते थे तो यहाँ से आप कहते थे कि गुरुजी ये a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ऐसे ही जब आप मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ते थे, सर a माइनस बी का स्क्वायर, देखना a माइनस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये पढ़ते थे a स्क्वायर प्लस पढ़ते थे b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। मैं उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं चाहता हूं कि आप समझें। आप अगर ये 2ab को इधर लेकर के आ जाएं तो आप ये कहेंगे सर अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से, ठीक है, 2ab को हम घटा देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। या सेम चीज आप इधर कर दे, वो 2ab लाके जोड़ दें, तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी का मेरे भाई होल स्क्वायर में 2ab को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि आपको प्राप्त करना है, दो रास्ते हैं। आप यहाँ पर दोनों के सम का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर लो। अंदर प्लस है तो बाहर कितना होगा, तो बाहर माइनस होगा, और अगर अंदर में मेरे भाई माइनस है तो बाहर कितना होगा, तो बाहर हमारे सामने प्लस होगा। ये दिमाग में बैठा लो कि सर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस। बस इतना ही तुम खाली सीखो ना। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। सबसे पहले तुम्हारे सामने यहां पर ये है, आप मेरे भाई यहां पर ये देखिए तो बोलेंगे सर a इंटू ए, ये हमारे सामने, अच्छा ये हो गया तुम्हारे सामने प्लस वाले की केस, ठीक है। दूसरा बचपन में एक और बात पढ़ाया था, a का स्क्वायर बाबू माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर इसका तरीका क्या है, एक बार दोनों को आप माइनस कर दीजिए और एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, गुना, माइनस और प्लस, तो आप आ जाइए। आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि द एग्जामिनर एक्चुअली वांट यू टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, नेवर। वो चाहता ही नहीं था कि तुम इसको कैलकुलेट करो, वो चाहता ही नहीं था कि तुम प्लस करो, वो चाहता ही नहीं था कि तुम माइनस करो। वो तो सिर्फ बाबू इतना चाहता था तुमसे कि भैया ये डिजिट्स हैं, ये 52 की जगह कल 552 हो सकता है, 48 की जगह 482 हो सकता है, क्या करोगे। तो यानी जो संख्याएं हैं उनको कुछ मान लेते हैं, तो ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। नाउ a इंटू ए तुम्हारे सामने क्या हो गया, a का स्क्वायर, ठीक है। b इंटू बी क्या हो गया, b का स्क्वायर। एंड व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार दोनों को घटा देंगे दोस्त और एक बार दोनों को जोड़ देंगे। सो बेसिकली आपके सवाल में 52 में से 48 को एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे। पहला सवाल है तो डिटेल में बता रहा हूं, और एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे, बस इतना सा काम है हमारा। 52 में से 48 को घटाएंगे तो 4, और जोड़ेंगे तो 100, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। देखिए ये कैलकुलेशन से कितना ज्यादा आसान आपका बन जाता है, एग्जैक्ट सॉल्व करने से कितना बेहतरीन ये हो जाता है। तो एग्जैक्ट सॉल्व मत करिएगा कभी, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला। और बहुत ऐसे क्वेश्चन है आपको लग रहा है ना कि ये कैसे होगा, भैया मेरे ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये सब आपका मेरे भाई यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। 1801 मेरे भाई, ये 1801 हो सकता है उसका स्क्वायर निकालना मुश्किल हो। आप देखो यहाँ पर ये क्या है, 1801 का आपको कहा गया जी 1801 का परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। आप मत करिए 1801 को इस तरीके से, a प्लस बी में इसको तोड़ दीजिए। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारे सामने a है और ये हमारे सामने b है, हम इसमें तोड़ेंगे। अब a प्लस बी में a का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर निकालना आसान है, a का स्क्वायर प्लस हमारे सामने b का स्क्वायर और प्लस हमारे सामने 2 इंटू a इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। आप देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, और 2 जीरो है तो मेरे भाई यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हमारे सामने 3600 हो जाएगा। खाली जोड़ लीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 0 इतना हो गया, 0 प्लस 0 यहाँ पर इतना हो गया, 6 और मेरे भाई इतना हो गया, 3 हमारे सामने इतना हो गया, यानी 3601 यहाँ पर 324361, 324361 ऑप्शन नंबर जो भी है वो आंसर है।
ठीक है, तो 1802 का भी बोलता है तोड़ो, तोड़ करके बना लो, a प्लस बी में बना लो, क्या दिक्कत है, तुमको आता नहीं है, यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते थे। अब आ जाइए, चलिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं इस संख्या को बच्चों यहाँ पर a मानता हूं और अगर मैं इस संख्या को b मानता हूं, तो a प्लस क्या है, तो बोलोगे सर ये a प्लस बी है। वैसे यहाँ पर a माइनस क्या है, तो a माइनस मेरे भाई यहाँ पर b है। तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हालांकि इसमें तो इतना नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा सीधा जो है आप यहाँ पर ये प्लस बी माइनस बी कुछ मत मानिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई मारिए। आप देखेंगे 12 में 1 जोड़ेंगे तो आपके सामने हो जाएगा सर 13, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 1 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है भैया, ठीक है, ये फिर डिजिटल सम लगा दे क्या, बोलो डिजिटल सम लगा दें। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं डिजिटल सम से लगाएंगे ना तो ऑप्शन ए और सी का डिजिटल सम सेम आ जाएगा और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर इसका डिजिटल सम सेम आ जाएगा। चलिए आइए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको हल करते हैं, बताइए कैसे किया जाए। डिजिटल सम नहीं जा सकते, डिजिटल सम नहीं जा सकते तो फिर दूसरा तरीका जाएंगे। दूसरा तरीका में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हमारे सामने, यहाँ पर कोई बात नहीं, ये देख लीजिए, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मैं मतलब 2-3 तरीके मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला तुम लोगों को बताऊं। चलो मेथड नंबर 1 पहले तुम लोगों को बेसिक से बता देते हैं, फिर बताएंगे। इसमें चुपचाप 12 को जोड़ दो, तो जब तुम 12 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 13, ठीक है। मल्टीप्लाई में मेरे भाई यहाँ पर 11 से 2 तुम्हारे सामने कितना हो गया, तो 9 हो गया। उसके बाद में 9 में से गया तो कितना हो गया, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो तुम्हारे सामने 9 है और 9 है, 9900 इतने के करीब में। अब बेसिक वाले बच्चे यहाँ पर हो सकता है इसको गुना कर लें, तो आप गुना कर लो भाई, जो बेसिक से बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 इज कंप्लीटली बेसिक एंड नथिंग मोर। तो अगर आप इसको बेसिक से जाओगे तो आप यहाँ कहोगे सर ये हमारे सामने इतना है और मल्टीप्लाई करना है, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 × 3 27, 7 2 हाथ में 9 एकम 9 2 11 का 1 मेरे भाई यहाँ 0 और ये हो गया इतना, ठीक है। 8 3 24 का 4 2 हाथ में 8 एकम 8 2 10 और यहाँ पर इतना, फिर 0 फिर 8 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर 9 0 1 देखो, यहाँ पर हो जाएगा 7 1 1 0 9, 7 1 1 0 9 और यहाँ आप जोड़िए, 7 आ गया आपके सामने, 5 आ गया आपके सामने, 8 आ गया आपके सामने, ये हमारे सामने 9 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। 100019857, 100019857 ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर है, ठीक है। अब ये तुम्हारे सामने हो गया एक बेसिक तरीका कि सर यहाँ पर मेथड नंबर 1 से हम ऐसे बनाएं। अब मान लीजिए कि कोई कहता नहीं जी हमको इसे नहीं जाना है, हमको यहाँ पर जो जाना है वो दूसरे तरीके से जाना है, तो वो दूसरा तरीका उसके सामने कौन सा होता, तो दूसरा तरीका हमारे सामने मेथड नंबर 2 होता है। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई, इसका 10001 इसका स्क्वायर और माइनस कर देते 12 का स्क्वायर, यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाता है। अब इसका स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो जैसा मैंने कहा था, ये सर हमारे सामने क्या है 10,000 जमा 1 और इसका स्क्वायर, फिर हो जाता हमारे सामने माइनस का स्क्वायर। 10,000 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 0 है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस मेरे भाई b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे सामने 2 टाइम ऑफ ए बी यानी 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो ये हमारे 2 × a × b हमारा इतना होता, माइनस हो जाता 144 के करीब में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलते हैं सर 20,000 में से 143 को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, देखो ये 20,000 है, 143 को घटा दीजिए तो 19,857 हमारे सामने निकल जाता। कितना निकल जाता, 19,857, समझिएगा 20,000 और 1, 20,001 तो ये 1 घटा दो 143, 20,000 में से 143 को घटा दो 19,857 आ जाएगा। कितने डिजिट हैं इसके पास में, 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ करके कितने जीरो बच गए, 3 बच गए, वो 3 0 लिख करके आंसर लगा दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा।
ये भी तरीका तुम्हारे सामने है कि ये काम तुम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसमें से इसको घटाना था, यानी ये इतना हो गया और ये बना सकते हैं। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आपने इसके जगह ये लिखा, इसके जगह ये लिखा, इसके जगह ये लिखा, 20,000 में से घटा दिया, ये आ गया। और 8 अंकों में से 5 लिख चुके थे, 3 और लिखना था तो 3 लिख करके आपने उत्तर दे दिया। तीसरा तरीका इसके अंदर में डिजिटल सम है, लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में और डी में डिजिटल सम आपके सेम आ जाएंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले वाला भी मैंने बता दिया था, इसीलिए बता दिया था ताकि किसी भाई को हमारे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई परेशानी की बात ना हो। कोई बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक बताइए। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या बताया जाए, तुम लोग बताओ, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बन रहा है? ठीक है, सिंपल सा था, गुना करना है अपना। अब ये देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस इतना, और ये सारी चीजें तुम्हारे सामने दी है। अब जब इस सवाल को देखते हो और तुम्हें दिखते हैं यहाँ दो तरह के अंक, एक 3.57 दिखता है जिसको तुम ए का नाम दे सकते हो, 4.54 दिख रहा है जिसको तुम बी का नाम दे सकते हो। तो यहां पर अगर देखोगे भाई मेरे, तो ये ए स्क्वायर आएगा, बी वाला ये 4.54 देखोगे तो ये बी का स्क्वायर आएगा। उसके बाद में अगर हम देखें 32, तो यहां पर ये मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 7 और 28 दूनी 56, तो ये हमारे सामने 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। तुम्हारी नजरें नहीं देख पा रही, लेकिन यहाँ पर अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इनके प्रोडक्ट का डबल, इनके प्रोडक्ट का क्या है मेरे भाई, लगभग ये डबल है। ठीक है, यहाँ 7 चौके 28 दूनी 56, यहाँ पर ये पूरा पूरा दिया गया है, तो यानी बगल में क्या दिया गया है, तो 2a भी दिया गया है। आप नहीं हो तो कैलकुलेट कर लीजिए, मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, इसको इसके साथ गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा। सर आप करिए यहाँ पे, इसको इसके साथ गुना करके 2 से मल्टीप्लाई किया, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप यहाँ देखिए। ठीक है, डिवाइड बाई ये a का स्क्वायर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सर ये b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो आप यहां पर कह सकते हो कि b का स्क्वायर माइनस हमारे सामने a का स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं आपको छोटी मोटी चीजें दिखाऊंगा। यहां पर ये आपके सामने a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहां पर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी तरीके से लिख सकते हो। इसमें बड़ी संख्या है तो यहां लिख सकते हो सर ये b प्लस ए का क्या होगा, b प्लस ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, b प्लस ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अभी देखते जाओ मेरे भाई यहां पर क्या होगा, b प्लस ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, b प्लस ए का स्क्वायर का मतलब b प्लस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है, या फिर तुम लोगों को b प्लस ए में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया b प्लस ए का एल लिख दिए, a प्लस बी लिखते तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये a प्लस बी लिखे, ले भाई a प्लस बी लिख दिए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को कितनी बार लिखना, a प्लस बी को मेरे भाई यहाँ पर 2 बार लिखना, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब b माइनस ए लिखना और b प्लस ए लिखना। अब देखो ये चीज इससे खत्म हो गई, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ो 7 और 4 11 का हमारे सामने 1 आ गया, 5 और 5 10, 10 और 11 का हमारे सामने 1 आ गया, 3 और 4 7 और 1 मेरे भाई 8, यहाँ पर ये हो गया, एक बार जोड़ दिया। अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अब एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। 14 में से 7 गया तुम्हारे सामने तो 7 आ जाएगा, उसके बाद 14 में से 5 गया तो तुम्हारे सामने 9 आ जाएगा, और यहां पर 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारे सामने। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हम यहां देखते हैं तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, खत्म हो जाएगा। 97 से ये हमारे सामने कितनी बार में जाएगा, ठीक है, 97 से हमारे सामने कितनी बार में जाएगा भाई, यहां पर आप देखिए 97 से 7 7 49, मेरे भाई कितनी बार में जाएगा ये, 9 8 72। ठीक है, तो 8 7 56, ये कुछ कटेगा क्या, यहां पर 8 बार में कैसे जाएगा, एक बार रुक जाओ दोस्तों हमारे, हम लोग जोड़ के देखते हैं। 7 4 11, 5 5 10 11, 4 3 7 1 8, बिल्कुल हमारा सही है। तो ये वो 2ab है ना, है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और ये तुम्हारे सामने हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी माइनस ए बी प्लस ए से खत्म, एक बार जोड़ना है, जोड़ना तो 7 4 11, 5 10 11, 8.11 और एक बार घटाना है। तुम्हारे सामने यहाँ 14 में से मेरे भाई 7 गया तो 7 आ गया, और फिर यहाँ पर ये गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो एक अप्रोक्सीमेट बार में ये हम देखते हैं, 8 एकम 8 और 8 9 72, 728। ठीक है, ये हमारे सामने कितनी बार में जाएगा, अब ये दशमलव में बहुत गंदा कैलकुलेशन करेगा, आप इसको डिवाइड करके देखो, ये एग्जैक्ट नहीं जाएगा, ये इसको लगभग लगभग काटेगा।
कितनी बार में काटेगा? 811 को 97 से भाग करिए, तो जब आप इसको भाग करेंगे तो आप इसको 8 से 8 मेरे भाई यहाँ पर काटिए, ये इसको कितनी बार में काटेगा? ये जो तुम्हारे सामने 811 है ना, जब इसको तुम 97 से भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट कट जाएगा, तो नहीं होगा। 11 से 8 तुम्हारे सामने 2 आ गया, 10 से तुम्हारे सामने इतना आ गया, फिर इसके बाद में दशमलव लगाओगे तो ये तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। फिर 97 से तुम जाओगे कितनी बार में? अगर तुम देखो 11 से 8 तुम्हारे सामने 3 है, 10 में से 2 गया तो 8 है, ठीक है, यानी 8 पॉइंट समथिंग। अब उसके बाद में फिर जाओगे तुम 8 बार के करीब में, 8.8 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। ए होगा। 97 से भाग करिए भाई। अरे भाई साहब क्या हो रहा है आज, मेरी बुद्धि घास चरने गई है मुझे लग रहा है यार। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए भाई आप लोग। ये 811 को आप 97 से भाग करिए, तो 97 से भाग करेंगे तो 8 बार में, 8 सते 56 और 8 नोटे 72, 72 और 5 मेरे भाई 77, ये हमारे सामने। 11 से 6 आपका इतना हो जाएगा, 10 से आपके सामने इतना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे इतने के करीब में, लगभग 9 त्रिके 27 3 बार में, 8.3 के करीब में जाएगा तो 8.37 हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे जितने भी सवाल तुम लोगों के जो पेपर में आते हैं, जैसे मानो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे आए, इनको डेटा लेकर के कभी हल नहीं करना होता, पहले इनको एक वेरिएबल का रूप देना होता है, फिर वो वेरिएबल मेरे भाई कट छट के छोटी वैल्यू में आता है, और फिर जो छटी हुई वैल्यू आती है फिर उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करके आपको उत्तर देना होता है। बेसिकली हमें शुरू से लेकर के अंत तक में वैल्यू को नहीं लेना होता, लास्ट स्टेप में वैल्यू को लेंगे तो हमारी बात है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, मेंस के 2023 का एक सवाल है, आप लोग इस सवाल को देखिए। ये आपको यहां दिख रहा है कि आपको पूरी वैल्यू लेकर के जाना है, बट नहीं जाना है। आप अगर ए की वैल्यू को देखेंगे, एकदम शालीनता से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार बच्चों दोनों को घटाना है और एक बार दोनों को जोड़ना है। तो अगर आप दोनों को घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? तो 8 से 5 3 और 5 से 2 3, यानी एक बार घटाएंगे तो 33, ए माइनस बी 33, और एक बार जोड़ देते हैं तो यहाँ 8 5 13, 5 2 7 1 8, 83 हो जाएगा। ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। उसी तरीके से एक बार आप यहाँ घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 7 6 13, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 83। तो बेसिकली ए का मान आपके सामने इतना आ गया। आप देखते चलो यहाँ पर कैसे बन रहा है। फिर वैसे ही बी की बात हम करते हैं, तो बी के बारे में अगर हम समझेंगे तो 26 में से 15 गया तो एक बार 11, 26 15 हो जाएगा, एक बार 41। वैसे ही अगर हम देखें 56 से यहाँ पर ये गया तो हमारे सामने 41, और एक बार अगर हम दोनों को जोड़ दें 6 5 11, 5 1 71, ठीक है, ये हमारे सामने 6 5 11 71। अगर हम देखें तो 83 से 83 खत्म, यहां से अगर काटेंगे तो 3 से 11 बार में, 3 से 3 बार में, 41 से 41 खत्म, 11/71। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया 1/b लीजिए। क्या लीजिए मेरे भाई? यहाँ पर 1/b, 11/71 है, इसका उल्टा ले लीजिए, यानी 71/11 ले लीजिए, ठीक है, माइनस 20/a, तो 20, और यहाँ पर 1/a है, 1/a है, a का उल्टा 11/3 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 3/11, ठीक है। अब आप बताओ 20 × 3 60, 71 माइनस 60 हो जाएगा 11, और नीचे में 11, एंड यू विल कट एंड यू विल गेट 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे सामने ना, यहाँ पर ये दिखने में भारी भरकम होते हैं, असल में इनका बच्चों कोई दम नहीं होता है। सब एक लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सब फॉर्मूला के ऊपर में आधारित होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, फेज 12 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये पता तक नहीं है कि ये कैसे टूटेगा। हाल फिलहाल मैंने आपको ये बात पढ़ाया है, हाल फिलहाल मैंने आपको ये बात बताया है, और मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया समझिए। जब भी हमारे सामने क्या होता है, ऐसा पावर का विघटन होता है कि a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ठीक है, या फिर हमारे सामने यहां पर ऐसा हो जाए a का पावर 8 माइनस बी का पावर 8। देखो भाई मेरे, ये पहले टूटता कैसे है, मैं आपको मेरे भाई यहां बताता हूं ये टूटता कैसे है। पहले पावर 8 है, तो पावर 8 टूटेगा आपका पावर 4 में, ठीक है। पहले 8 का क्या होगा, तो 8 का आधा, 8 का आधा हो गया, फिर 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा मेरे भाई 2 हो जाएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। कभी भी तरीका यही होता है,
8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और लास्ट में कितना हो जाएगा तो इतना। उसी तरीके से यहाँ 4 है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा पहले 2 होता है, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है और लास्ट में क्या हो जाता है माइनस। तो अगर मैं इस सवाल में यहाँ देखूं तो यहाँ पर यही है, अगर ये 32 का पावर 4 है और ये 1 का पावर 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहली बात 4 का आधा होता है 2, तो 4 का आधा होता है मेरे भाई यहाँ पर 2, तो यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा 32 का यहाँ पर पावर जो होगा सर यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर 32 मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 32 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ क्या होगा, देखो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, 4 का आधा 2, 2 1 और फिर 1 के बाद में यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ बहुत तरीके से कि सर ये दोनों के पावर 4 हैं, 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, 4 का आधा कितना होता है सर, 4 का आधा 2 होता है, ठीक है सर। 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर 32 का 1 पावर प्लस यहाँ पर 1 का पावर, और एक चीज प्लस में है तो लास्ट में सेम चीज क्या हो जाएगी, तो लास्ट में सेम चीज हो जाएगी माइनस में, लास्ट में सेम चीज क्या हो जाएगी माइनस में। यानी ऊपर वाली चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो 32 + 1 33 होता है, 33 से तुम्हारा 33 खत्म, 32 - 1 31 होता है, 31 से तुम्हारा 31 खत्म, ठीक है। अब यहां देखो ये जो तुम्हारे सामने 32 है, 32 का स्क्वायर प्लस 1, आपको मैं बता दूं ये जो 32 का स्क्वायर है और प्लस में आपके कितना है 1 है, और यहाँ पर मेरे भाई 2 का पावर 10 है और प्लस कितना है 1 है। लेट मी क्लियर यू, ये 32 2 का पावर 5 होता है, ये 32 2 का पावर 5 होता है, तो ये 32 हमारे सामने 2 का पावर 5 होता है और यहाँ पर इसका स्क्वायर है और प्लस कितना है 1 है, और यहाँ पर भी मेरे भाई 2 का पावर 10 प्लस कितना 1 है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 2 का पावर 10 + 1 और यहाँ भी 2 का पावर 10 + 1, तो ये पूरा पूरा कट करके एक आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन यही है कि बड़े से बड़ी चीजों को भी क्या करिए आप छोटा करिए, बड़े से बड़े चीजों को भी क्या करिए छोटा करिए। अभी तो नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ाया है आपको, अब इतने बच्चे हमारे कह रहे हैं बस करिए बस करिए, अभी तो कल से आपकी चीजें शुरू होंगी और खतरनाक लेवल पर जाएंगी, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, पूरा हम आपको शीट दे दिए हैं, इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है और हर एक एग्जाम्स के लिए है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत तरीके से कट्टम कुटाई करनी है और चीजें हमें सीखनी है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समझ में आया होगा आपको और फायदा लगा होगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहाँ मिलेंगे अगली सेशन में, हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे 1096 + 1097, 1097 कट कट के कितना आता तो 1 आता, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है, बस छोटी मोटी चीजें जो होती हैं ध्यान रखा करिए, नहीं तो कई बार सिली मिस्टेक्स आपको ज्यादा मार देंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।